आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के रेवाड़ी में रखेंगे एम्स की आधारशिला। प्रदेश में लघु वनोपज के निर्यात के लिए आदिवासी बहुल जिलों को मिलेगा जैविक प्रमाण पत्र। मुख्य सचिव ने प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। और मंडी व्यापारियों को 30 साल के लिए मिलेगा लाइसेंस, फीस में भी की गई कमी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश में स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए आने वाले दिनों में 7 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राष्ट्र को समर्पित करने की योजना बनाई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के रेवाड़ी में एम्स की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी 20 फरवरी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जम्मू राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में लघु वनोपज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी बहुल जिलों को जल्द ही जैविक प्रमाण पत्र मिलेगा। तेंदुपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए उन्हें संबल योजना में शामिल किया गया है। श्री नागर ने बताया कि वर्तमान में लगभग 15 लाख परिवारों के 38 लाख सदस्य लघु वनोपज संग्रहण कार्य से जुड़े हैं। इनमें 50% से ज्यादा जनजातीय समुदाय के हैं। इसमें प्राथमिक स्तर पर 15 लाख से अधिक संग्रहणकर्ताओं की सदस्यता से बनाई गई 10 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां हैं। द्वितीय स्तर पर 51 जिलों में जिला स्तरीय यूनियन और शीर्ष स्तर पर राज्य लघु वनोपज संघ कार्यरत हैं। संग्राहकों को वनोपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो चुनावी बॉन्ड योजना पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करती है। पार्टी ने यह भी कहा है कि चुनावी वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने और चुनावों के दौरान नकदी के प्रवाह को कम करने के उद्देश्य से सरकार ये योजना लाई है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में कहा है कि दान देने वाले भी गोपनीयता चाहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कल दिए गए अपने एक निर्णय में राजनीतिक चंदे के लिए शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना को निरस्त कर दिया है। न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि ये योजना नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक से कहा है कि वो चुनावी बॉन्ड जारी करना तत्काल बंद कर दें और राजनीतिक दलों को अब तक मिले चंदे की जानकारी निर्वाचन आयोग को मुहैया कराएं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने कल राजधानी भोपाल में मंत्रालयों के विभिन्न विभागों और इकाइयों की कार्यप्रणाली की समीक्षा बैठक ली। डॉ मुरुगन ने बैठक में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न विभागों के प्रमुखों से विस्तारपूर्वक जानकारी ली। विभागों के अधिकारियों ने भावी कार्ययोजना की भी जानकारी दी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्य सचिव वीरा राणा ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर प्रदेश के सभी संभागायुक्त और जिला कलेक्टरों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने भारत सरकार और राज्य सर्विलांस प्लान के अनुसार खाद्य पदार्थों की नियमित रूप से जांच करने और उसके आधार पर मिलावटी क्षेत्रों का चिन्हांकन कर प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर खाद्य सुरक्षा, नापतौल, दुग्ध संघ और पुलिस आदि विभागों से सम्मिलित विशेष निगरानी दलों का गठन कर खाद्य पदार्थों में गुणवत्ता की निगरानी की जाए। जिलों में चलित प्रयोगशालाओं के माध्यम से दूध और दूध से बने विभिन्न खाद्य पदार्थों में गुणवत्ता की निगरानी के लिए इनके सैंपल की नियमित जांच कराएं। प्रदेश के मंडी व्यापारियों को अब 30 साल तक की अवधि के लिए लाइसेंस मिलेगा। मंडी व्यापारियों की फीस में भी कमी की गई है। इस संबंध में मंडी बोर्ड से जारी आदेश 24 फरवरी से प्रभावी होगा। प्रदेश की 259 मंडी समितियों द्वारा व्यापारियों को दी जाने वाली अनुज्ञप्ति लाइसेंस की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है। मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक श्रीमन शुक्ला ने बताया कि नवीन जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के 65,000 से अधिक व्यापारियों को प्रत्येक 5 साल में लाइसेंस नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारियों के मद्देनजर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदेश के उप जिला निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारियों को प्रशासन अकादमी भोपाल में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये 19 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा।
उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कल बैतूल में कहा है कि मध्यप्रदेश के अस्पतालों में शीघ्र ही डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर की जाएगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 1000 डॉक्टरों की भर्ती के लिए एमपीपीएससी को निर्देशित किया गया है। इसके पहले लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल होते हुए श्री शुक्ल ने कहा है कि आने वाला लोकसभा चुनाव विकसित भारत के संकल्प का चुनाव है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए सभी कार्यकर्ता अभी से अपने कार्य में जुट जाएं। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि भोपाल स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 1 क्षेत्र को शहर के विश्व स्तरीय फेशिया के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने इसको लेकर कल नरेला विधानसभा के अंतर्गत भोपाल स्टेशन क्षेत्र का निरीक्षण किया। मंत्री सारंग ने कहा है कि रेलवे, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम भोपाल क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों को लेकर संयुक्त रूप से प्लान बने, जिससे उनमें एकरूपता रहे। श्री सारंग ने भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में स्थित प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों के प्रचार प्रसार के लिए मैप रूट बनाने के लिए भी कहा। केंद्र सरकार ने कल रात आंदोलनकारी किसानों के नेताओं से बातचीत की। बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि सरकार और किसान संगठनों के बीच काफी सकारात्मक बातचीत हुई है। अगली बैठक रविवार को होगी। पंजाब और हरियाणा की 2 सीमाओं पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच गतिरोध के बीच कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाले कानून सहित किसान संगठनों की अन्य मांगों पर केंद्र सरकार की तरफ से बैठक में हिस्सा लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला में कल से 4 दिवसीय पक्षी सर्वेक्षण की शुरुआत हुई। 6वां पक्षी सर्वेक्षण 18 फरवरी तक चलेगा। पक्षी सर्वेक्षण वाइल्ड लाइफ एंड नेचर इंदौर की संस्था के सहयोग से कराया जा रहा है। नशा मुक्ति भारत अभियान के अंतर्गत नीमच जिले के ग्राम अमावली महल में नशा मुक्ति पर चर्चा की गई। यहां बच्चों को नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाया गया। खरगोन में आज टीबी मुक्त सिकल सेल जांच और रक्तदान को लेकर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल द्वारा टीबी के चिन्हित मरीजों को पोषण आहार किट का वितरण किया जाएगा। मुरैना जिले के ग्राम संतोषपुर के बच्चे प्राइवेट विद्यालय के स्थान पर शासकीय विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा के साथ साथ खेलकूद गतिविधियों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। राजकोट के निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में भारत आज 5 मैचों की श्रृंखला के तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 326 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के रेवाड़ी में रखेंगे एम्स की आधारशिला। प्रदेश में लघु वनोपजों के निर्यात के लिए आदिवासी बहुल जिलों को मिलेगा जैविक प्रमाण पत्र। मुख्य सचिव ने प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। और मंडी व्यापारियों को 30 साल के लिए मिलेगा लाइसेंस, फीस में भी की गई है कमी। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।